अभी एक खबर आ रही है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के घर पर ईडी की रेड हो गई है और इसके बाद आप देखिए ये काफी हंगामा हो रहा है। ये सीपीएम के समर्थक हैं और वो हंगामा वहां कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट पुलिस से भिड़ंत हो रही है। गाड़ी, ये ईडी के अफसर अगर इस गाड़ी में, ओह, ईंट पत्थर चल रहे हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी चल रही है क्या सर? नहीं, गाड़ी में लोग हैं, मतलब गाड़ी में लोग और ईंटें पत्थर मारे जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर। बहुत गंभीर बात है। ये तो बिल्कुल जान पे बनाई उनकी, जो अंदर लोग हैं। ये देखिए हो रहा है केरल में कि पूर्व मुख्यमंत्री की जांच क्यों हो रही है। ईडी क्यों जांच करने पहुंच गई पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की। उन पर बहुत सारे मामले हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर आरोप, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है जो हो रहा है। समीर जी, भाई अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होगा? राज्य सरकार ईडी के अफसर ही होंगे अंदर। ईडी के अफसर है। मुझे लगता है राज्य सरकार ने पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। वहां पर सतीशन को पूरी सुरक्षा उनको उपलब्ध करानी चाहिए थी ईडी को, और मुझे लगा केंद्रीय एजेंसी उसको भी वहां पर सुरक्षा देनी चाहिए थी कि वहां पर जिस तरीके से माहौल है, कम्युनिस्टों का जिस तरीके से वहां गुंडागर्दी रही है और कांग्रेस भी इसमें शामिल रहेगी उनके साथ समर्थन के अंदर, तो ये बहुत दुखद है। मतलब अगर कोई वायलेंट कर दे, मार दे, ईंट सर पे मार दे अगर, तो अधिकारी की जान भी जा सकते हैं। इस तरीके से होना, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको देखना चाहिए। जब भी ईडी की एजेंसी जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पहले से रहे, कम से कम लोकल पुलिस भी वहां बड़ी संख्या में रहे। पुलिस भी नजर नहीं आ रही वहां पे कि बड़ी संख्या में पुलिस बल उनको रोके। हिंसा का क्या मतलब है? हिंसा का मतलब क्या है? अब फिर कह देंगे कि ये तो कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी में लोकल पुलिस नजर भी नहीं आ रही हिंसा, तो फिर बुरा मानते हैं लोग। नहीं, इसमें बुरा मानने जैसा नहीं, उनके लिए तो मेडल जैसा है। वो तो इसी तरह से व्यवहार, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। और सचमुच ये अकल्पनीय है कि सरकार बदल गई और वो ईडी के अधिकारियों की गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। और अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो जहाँ जहाँ भी कम्युनिस्ट मॉडल है, बंगाल में ऐसे ही हमने देखा, ऐसे ही हमने त्रिपुरा में देखा और ऐसे ही हम केरलम में देखते हैं। अब सवाल ये है कि ये जितने सारे लोग दिख रहे हैं, क्या इनको सतीशन, वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो इन सब को कानून के दायरे में ऐसा सबक सिखाएंगे तो दोबारा किसी ऑफिशियल वर्क में ये मुश्किल न करें? क्योंकि अभी तो कांग्रेस की सरकार भले है, लेकिन कम्युनिस्ट तो उनके खिलाफ भी खड़े हैं, तो लड़ाई तो उन्हीं से होनी है। अभी तो और किसी से लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, ईडी वाला तो एक दिन रेड होगी, 2 दिन रेड होगी, लेकिन सामान्य कितनी मुश्किल सतीशन के लिए होने वाली है ये उनको। और मैं फिर कह रहा हूं, इन सब लोगों के ऊपर कितनी देर में कार्रवाई होगी इससे तय होगा। एक तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर का फर्स्ट रियल टेस्ट आप कह सकते हैं वीडी सतीशन का। इनका तो तबीयत से इलाज होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। मतलब इसमें तो कोई इतनी बहस की भी जरूरत नहीं है कि सरकार को भी देखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पर, और जिस भी तरह से कंडेम करने की बात क्या कहना है इसमें। ये तो खतरनाक बात है कि इस तरह से कोई अपना प्रदर्शन करे, नाराजगी करे, और ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ मतलब प्रदर्शन भी करना है। आप उनको रोक सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रोक लेंगे कि हमला कर रहे हैं। हाँ, वही हमला करना जो है वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और ये सही बात है कि ये वीडी सतीशन के लॉ एंड ऑर्डर का भी टेस्ट है कि वो कैसे देखते हैं। जिस तरह क्या है विजयन के ऊपर मामले, एक तो कुछ वो गोल्ड से जुड़ा शायद एक मामला बहुत चलता है, कई सारे मामले, गोल्ड स्मगलिंग का, गोल्ड स्मगलिंग का भी मामला, बहुत सारे मामले उन पर चल रहे हैं। हेल्थ का एक बड़ा स्कैम है, गोल्ड का एक बड़ा स्कैम है, उनकी बेटी उसमें का एक बड़ा स्कैम है, उनकी बेटी भी तो है। और कांग्रेस, राहुल गांधी ये प्रचार करते थे कि इनके ऊपर क्यों कभी ईडी की रेड नहीं होती, इनके ऊपर मामले हैं, इनके ऊपर क्यों कोई जांच एजेंसी नहीं जाके छापा मारती है। और जिस दिन हुआ उस दिन ये हुआ। देखिए, अभी कहा जा रहा था ना कि ये कल्चर कहाँ पर है, तो ये कल्चर आपको, वायलेंस का कल्चर जो है वो बंगाल में भी वामपंथियों की देन थी, केरल में भी वामपंथियों की देन। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी ज़्यादा ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी बंगाल में जब ऑफिसर्स गए थे, जुडिशियल ऑफिसर को जब बंधक बना लिया था ममता बनर्जी के लोगों ने, वह उससे ये दूसरा नजारा तो कहीं से नहीं दिख रहा है। बता दूं मैं बात, केवल ऐसा ही नहीं है कि गाड़ी पर पथराव हुआ है, ईंट पर, उनको पहले पीटा है, ईडी के अफसरों को पहले पीटा है। उससे पुलिस किसी तरह गाड़ी तक ले आई तो गाड़ी के ऊपर सारे शीशे तोड़ दिए और बैठे हुए। क्यों न कहा जाए कि ईडी के अधिकारियों को सतीशन की सरकार जानबूझकर इस तरह से कर रही है जिससे उनके ऊपर हमला हो, वो डर जाएं और दोबारा कभी कहीं कोई ईडी के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई न करें, क्योंकि ये तो असंभव है ना। आने वाले दिनों में तो कांग्रेस के नेता के कांग्रेस के नेताओं पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप होंगे। और विजयन अंदर हैं, घर में हैं अपने। इस पूरे दौरान
पूर्व मुख्यमंत्री विजयन अंदर हैं। ये उनका काम था कि वो आप आके अपने समर्थकों को जो है कहते कि तुम कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे। कैसे कहेंगे? पूरे उनकी कल्चर में है, समर्थकों को बुलाया वायलेंस किसने? उनके वहीं से कल्चर का मैसेज किया हिस्सा आपको है। बुलाने के लिए समर्थकों को। इकट्ठे कैसे हो गए इतने समर्थन? पुलिस ने रोका क्यों नहीं उनको आने के लिए? समर्थक आना एक बात है, आना और नहीं, समर्थक आएगा वहां तक नहीं। पहुंच जाना ईडी देखिए, अधिकारी तक। हमेशा ऐसा होता है तो बुलाया ही जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के लोग उनको बुलाए। विजयन भाई वही तो कह रहा हूँ, बाहर आके विजयन बाहर आकर के लोगों को कह सकते थे कि भाई ऐसा नहीं, आप हट जाइए यहाँ से। और जब मार पिटाई हुई है तो मुझे तो चाहिए कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बहुत ही सीरियस मामला बन गया।